करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, महाराज जी नेपाल गए पशुपति जी का मेला देखने। जब उन्होंने नेपाल में एंटर किया तो वो मेला इतनी भारी संख्या में था कि वहां पे पैर रखने का भी स्थान नहीं था। महाराज जी कहते हैं हम पैदल यात्रा करके गए थे तो हम में खड़े होने के लिए प्राण भी बाकी नहीं थे, घुटने हमारे जवाब दे चुके थे। महाराज जी कहते हैं हमें कोई और जगह खाली दिखी नहीं, तो एक साधु महात्मा ने हमारे ऊपर व्यंग्य कसा। किस बात को लेके? इस बात को लेके कि एक जगह वहां बल्लियां खड़ी करके बनाई गई थी जहां पे राजा आके विराजता था। तो वो महात्मा जी हम पे व्यंग्य कसने लगे कि आपके लिए रखा हुआ है ये स्थान। महाराज जी कहते उसने तो व्यंग्य कसा और मुझे जगह मिल गई। महाराज जी कहते हैं मैं वहां जाके टिक गया। कौन? देवगिरी, रामानंद जी और महाराज जी। अब जो जिसने व्यंग्य कसा था वो तो वेट कर रहा था कि कब राजा आए और इसको डांट पड़े या सिपाही आए कब डांट पड़े। देखे सुंदर साथ जी, पहला भेद तो यही था कि माया में ही एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं होता, धर्म में भी कटाक्ष होता है, साधुओं में भी कटाक्ष होता है। सुंदर साथ जी, ईर्ष्या भाव धर्म में भी होता है। अब दो प्यादे आए, महाराज जी कहते हैं छोटे सिपाही आए, उन्होंने आके मुझसे कहा तो हमने उनसे यही कहा कि हम इस स्थान पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर बाद उनसे थोड़े से ऊंचे सिपाही आए तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको भी यही कहा कि हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और हमारे पैरों में भी जान नहीं है। सुंदर साथ जी, तीसरी बार बड़े अफसर आए तो महाराज जी थोड़ा सा गुस्सा भी खा गए कि भाई तुम्हारी जगह थोड़ी ना उठाए लिए जाते हैं, तुम्हारी जगह थोड़ी ना साथ ले गए, जगह तो यही है, यही की यही पड़ी है, तुम कहीं और हमें ठहरने की व्यवस्था दे दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए हमारी, हम यहाँ से जगह छोड़ देंगे। तो सुंदर साथ जी उन अफसरों ने उनसे पूछा कि आप कितने लोग हैं? उन्होंने कहा कि हम 3 जन हैं। तो उन्होंने उन अफसरों ने महाराज जी को परमिशन दे दी उस स्थान पे रुकने की। अब जो महात्मा जी उनके ऊपर व्यंग्य कस रहे थे, सुंदर साथ जी ध्यान से सुनते रहिएगा, जो महात्मा जी उनके ऊपर व्यंग्य कस रहे थे उनको तो बड़ी ताज्जुब हुआ कि किसी अफसर ने उनको कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, तो वो भी महाराज जी के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। क्या गिड़गिड़ाने लगा? कि आप हमें भी इसी जगह पे स्थान दे दीजिए कि हम 1 महीने से धक्के खाते फिर रहे हैं, कभी इधर पिल रहे हैं कभी उधर पिल रहे हैं, तो आप हमें भी स्थान दे दीजिए। महाराज जी कहते मैंने उनको परमिशन दे दी कि आ जाओ भाई, जिसने आना है आ जाओ। तो महाराज जी कहते वो स्थान भी उचित, जितने भी उचित लोग उसमें आ सकते थे महात्मा जन, हम लोग आ गए और हमने वहां रात बिताई। सुंदर साथ जी, अगले दिन पर्व था, पर्व का आखिरी दिन था। उन दिनों उस दिन जो राजा और रानी होते थे वो खुद अपने हाथों से साधुओं को दान दक्षिणा या उनकी पसंद की चीज दिया करते थे और उनको विदा किया करते थे। सुंदर साथ जी, अगला दिन वही था। महाराज जी के पास भी सब साधुओं को देने के बाद राजा महाराज जी के पास आए तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी से पूछा कि तुम क्या लोगे? तो महाराज जी ने बोला हमें तो सिर्फ आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, मुद्दतों से आपके दर्शन करना चाहते थे। सुंदर साथ जी, ऐसा सुन के जो राजा थे वो खुश हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ कामना लेके मेरे पास आते हैं, ये निष्काम भाव से मेरे पास आए हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाए और रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाता है। किस लिए? कि जब तक वो नेपाल की सीमाओं में रहेंगे तब तक वो राजसी वैभव में रहेंगे, मतलब राज्य के जो कर्मचारी है उनका विशेष ध्यान रखेंगे। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, अब इसका बातूनी भेद ये है, पहले तो कामना किसकी थी? आपको मेरे साथ थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों को प्रसंग अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ
कि राजा के दर्शन करने की कामना किसकी थी सुंदर साथ जी? महाराज जी की थी। महाराज जी की कामना थी राजा के दर्शन करने की। नहीं, रामानंद की। रामानंद देवगिरी रामानंद जी की थी। रामानंद जी की विशेष इच्छा थी राजा के दर्शन करने की। और राजा के पास भी सारे कैसे आ रहे थे? कामना करके आ रहे थे। सुंदर सा जी, दो जगह बात उन्हीं भेद है, दोनों जगहों पे ही बात है कि कामना पूर्ति के लिए ही राजा के पास सारे महात्मा जन आते थे। कोई राजा को पाने के लिए या राजा के दर्शनों की अभिलाषा से नहीं आता था। और रामानंद जी भी सुंदर सा जी, महाराज जी ने जब पिछले प्रसंगों में बताया, रामानंद जी की भी क्या इच्छा थी कि राजा से मुलाकात होगी तो राजा से भिक्षा लेंगे। भिक्षा के भाव से ही तो गए थे वो राजा के पास, पहले भी किले में जब गए थे, है ना। तो सुंदर सा जी महाराज जी इसमें बताते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं ना तो हमें कैसे करनी चाहिए? कामना रहित, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से। हम लोग कामना रहित भक्ति करते ही नहीं है सुंदर सा जी, जो महाराज जी हमें बताना चाह रहे हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए किसी सुंदर साध ने 40 दिन का पाठ रखा, विरह के प्रकरण का या मीर सागर का, जिस इच्छा के लिए उन्होंने रखा, राज जी तो देखो देने के लिए बैठे हैं, कोई मांगने वाला होना चाहिए, और ना भी मांगे तो राज जी ने तो देना ही देना है। दूसरे या तीसरे या 10वें दिन या 11वें दिन जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है सुंदर साथ जी, तो 40 दिन का पाठ भी अधूरा रह जाता है। रह जाता है या नहीं रह जाता है? रह जाता है ना। तो अब जो भक्त होता है, भक्त मतलब हमें रूहों से लीजिए, भक्ति की बात हो रही है। भक्ति महाराज जी ने शुरू से ही बोला, सेवा नम्रता और भक्ति से मिले सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज कैसे मिलते हैं? सेवा, नम्रता और भक्ति, 3 चीजों से ही कौन मिलते हैं? सदगुरु महाराज। उसके बाद क्या कहते हैं? सदगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल, मन मूरख भरमा फिरे, चाटत जग की धूल। सुंदर सा जी यहाँ जो महाराज जी समझा रहे हैं कि कामना से की हुई भक्ति, कामना से किया हुआ कर्म, उस कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? बात थोड़ी गहरी है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बात समझ आएगी, नहीं समझ आए तो यहीं से पूछ लीजिएगा कि हमने कामना करके भक्ति की तो हमने क्या किया? कर्म किया। किस कर्म किया हमने? किस इच्छा से? फल की इच्छा से। सुंदर साथ जी, हमने फल की प्राप्ति के लिए हमने कर्म किया, तो हमें फल भी भोगने के लिए रुकना पड़ेगा या नहीं रुकना पड़ेगा? पड़ेगा। सपोज समझिए कि हम किसी दुकान में या शॉपिंग मॉल में हम शॉपिंग करने गए, वहां पे लिखा हुआ था कि 15,000 की शॉपिंग करने के बाद आपको 3,000 का वाउचर फ्री मिलेगा। ठीक है, हमने 15,000 की शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन हमने 15,000 की शॉपिंग कर ली। किस लिए कर ली? 3,000 का वाउचर फ्री में पाने के लिए। अब हमने 15,000 की शॉपिंग करी और 3,000 का हमें वाउचर मिला, और उस वाउचर को देते वक्त दुकान के मालिक ने क्या बोला कि तुम्हें ये 3,000 का जो वाउचर है, तुम अब से 3 घंटे बाद उसे इस्तेमाल कर सकते हो, या कल इस्तेमाल कर सकते हो, या परसों इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी कितने दिन है? 3 दिन तक है। सुंदर सा जी, एक प्रसंग से, एक अनुभव से बात समझा रही हूँ तो समझिएगा कि अगर उन्होंने दे दी वैलिडिटी, या तो हम क्या करेंगे? 3 घंटे वहां रुकेंगे कि 3 घंटे बाद हम उसे कैश कर सके, या फिर हम अगले दिन आएंगे या उससे अगले दिन आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। पूर्णिमा दी बात समझ आई? इंदु दी बात समझ आई? अरुण भैया बात समझ आई? प्रतिभा दी प्रणाम जी। हाँ जी, बात समझ आई?
अब हमने कामना से रहित होकर हमने मतलब कामना के वश में आकर हमने वो 15,000 की शॉपिंग करी, हमने 3,000 का वाउचर पा लिया। और यही हम बिना किसी कामना के अपने बजट में, अगर अपने बजट में शॉपिंग करके निकल जाते, फिर वो चाहे 10,000 की होती, चाहे भले ही फिर उसे करते करते 16,000 बन जाते, चाहे 10,000 बनते, चाहे 8,000 बनते, लेकिन हमारी मजबूरी तो ना होती ना कि वहां उस शोरूम में हमें वापस आना है। मजबूरी होती है सुंदर साथ जी उस शोरूम में वापस आने की? नहीं नहीं होती ना, उसकी मजबूरी नहीं होती। नहीं होता। हम लोगों ने क्या किया है सुंदर साथ जी, हमने हर चीज को, हर मतलब वाणी मिली, हमें सब कुछ मिला। वही बात है कि हमसे चबाया ही नहीं जा रहा है, जो अभी वर्षा दीदी कह रहे थे कि हम लोगों ने कामना से मिक्सअप होके हमने अपनी हर चीज को, मतलब वाणी मंथन हो, चाहे चितवनी हो, चाहे चर्चनी हो, कामना करी कि राज जी आप हमें आके मिल जाओ, आके मिल जाओ। बैठ गई चितवन में कि आप आके मिल जाओ, आप आ जाओ। मेरा अहंकार इतना भारी है कि मैं नहीं आऊंगी आपके पास, आप आ जाओ। सुंदर साथ जी यूं नहीं कहा कि मैं चितवन में बैठ रही हूँ धनी, आप आओ या मुझे बुलाओ, मुझे नहीं पता, बस मेरा एक ही लक्ष्य है, आपसे मुलाकात। सुंदर साथ जी हम यही करते हैं, कामना से रहित होकर, कामना के वश में होकर, सॉरी, कामना रत होकर हम लोग अपना वाणी मंथन, अपना चितवन, अपना पाठ, अपनी परिक्रमा, अपना शेरपुर जाना, अपना पन्ना जी जाना, सोनगिरी जाना, कहीं भी जाना, हम अपनी कामना को लेके चलते हैं, जिस वजह से हमें वो हम कर्म करता भाव में आ जाते हैं, तो हमें वो वापस आके भुगतने पड़ते हैं कर्म। सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बैठक अटेंड कर रहे हैं, चर्चनी सीख रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना समय पास कर रहे हैं, तो हम कर्ता भाव में आ गए हैं। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है, उसका फल स्वरूप ये है कि अगले जन्म हमें बहुत अच्छा मिलेगा। हम अपने अगले जन्म की तैयारियां कर रहे हैं, अगर हम वाणी मंथन चितवन सब कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में उस चीज को नहीं उतार रहे हैं। बात समझ आ रही है? समय पास हो रहा है कि मैं माया में समय पास नहीं कर रही, मैं तेरे में समय पास कर रही हूं। मैंने शॉपिंग मॉल में जाके 16,000 की शॉपिंग करी है क्योंकि मुझे 3,000 का वाउचर पाना है। अब 3,000 को खर्च करने के लिए मैं वापस आऊंगी इसी मॉल में, भले ही उस मॉल की सुगंधी मुझे अच्छी ना लगी हो, भले ही उस मॉल में मुझे धक्का मुक्की बहुत हुई हो, भले ही उस मॉल में इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह भी नहीं है। सुंदर साथ जी रामानंद जी की कामना थी किस चीज की? राजा दर्शन की। राजा के दर्शन करना चाहता था वो, उनसे क्या पाना चाहता था? भिक्षा पाना चाहता था। वो महाराज जी को पहचान ही नहीं पाया था। वो महाराज जी से कुछ नहीं, बस उसकी कामना थी कि महाराज जी मिलवा देंगे, मिल जाएंगे, इनके साथ रह के तो मेरी मुलाकात हो जाएगी। अब जब उसकी कामना पूरी हो गई, अब वो महाराज जी के साथ कितना टाइम रहता है सुंदर साथ जी, वो देखिए। ऐसा ही हमारा हाल है अपने गुरुजनों के साथ, अपने संतजनों के साथ, अपनी वाणी के साथ, अपनी चितवन के साथ, हर किसी के साथ हमारी यही एक कामना लेके हम बैठते हैं। निष्काम भाव से हम बैठते ही नहीं है कि हम निष्काम भाव से बैठे तो धनी इच्छा जो होगी वो होगी। सुंदर साथ जी कामना के वश में होके जो सुंदर साथ वाणी पढ़ता है, आप गौर से देखिएगा, अपने अपने जीवन पे अप्लाई भी कीजिएगा, और हो सकता है कि जीवन में ऐसा अनुभव आया भी हो तो उस पर भी गौर कीजिएगा, अपनी पीछे वाली जीवनी पे चले जाइएगा कि हमने घर में पाठ रखा, खुला पाठ, हमने किसी कामना में आके रखा, वो कामना हमारी अभी पाठ संपूर्ण ही नहीं हुआ और उससे पहले पूरी हो गई, तो सुंदर साथ जी वो पाठ आज तक संपूर्ण ही नहीं हुआ। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा कि पाठ भी संपूर्ण नहीं हुआ, और अगर संपूर्ण भी हुआ तो बड़ी धक्केबाजी से, धक्का मुक्की से कि नहीं मेरी इच्छा पूरी हो गया, मुझे करना ही करना है ना? पूर्णिमा दी, लक्ष्मी दी, विजय बहन जो बैठे हैं, हंसा
अरुण भैया, प्रतिभा दी, पन्ना दी, है ना ऐसा? राधा दी, ऐसा है ना कि जो पाठ किसी कामना के वश में आके हमने रखा, उस पाठ को हमने बाद में धक्का मुक्की के साथ पूरा किया, क्योंकि कामना हमारी पूर्ण हो गई। अब आप देख लीजिएगा, जब आपको अपने साथ ही धक्का मुक्की करनी पड़े अपने मन के, इसका मतलब हम अपने मन के वश में चल रहे हैं, हम मन चाही भक्ति कर रहे हैं। मन ने चाहा मुझे ये चीज मिल जाए तो हमने पाठ किया, और मन ने चाहा मुझे ये चीज मिल जाए तो हमने पाठ किया। जब मन की इच्छा पूरी हो गई तो मन के साथ धक्का मुक्की हो गई। सुंदर साथ जी, अगर कामना से वश में होगी ये बात तो इस तरह से आएगी। अब कामना से रहित जो बात हो गई, अब उस पे आ जाते हैं सुंदर साथ जी। आप तो प्रश्न पूछेंगे नहीं, लेकिन मुझे तो पूरा बताना है ना। अब जब सुनिएगा आप ध्यान से, अब जब कोई कामना ही नहीं है हमारी धनी से, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी ये भी इच्छा नहीं है कि तुम हमें इसी मतलब तन में अभी मिलो या बाद में मिलो, ये इच्छा भी उन्हीं की है। क्यों? क्योंकि राज्य के जगह ही जगेंगे, ऐसे तो हम जगने वाले ही नहीं है ना सुंदर साथ जी। हमारी कोशिशें कामयाब होती हैं अगर राजी ना चाहे तो, राजी ना चाहे तो अपनी कोशिशें नहीं होती, राजी चाहे तब होती है। अब राजी के पास हम जा तो रहे हैं मिलन के लिए, और मन में कामना है। राजी 2 गज की दूरी पे कह देते हैं, यहां तक नजदीक आके 2 गज की दूरी पे आके कह देते हैं कि तेरे मन में जो सूक्ष्म कामना है जा मैंने पूरी की। यहाँ महाराज जी ने क्या कहा कि मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, ना मुझे दक्षिणा चाहिए थी। राजा खुश हुआ, राजा ने 2 रुपए भी दिए और उनकी देखरेख का कार्य भी मतलब अपने ऊपर ले लिया जब तक वो सीमाओं में है। उन्हें राजसी ठाट बाट दिया गया। इच्छा महाराज जी की तो कोई इच्छा नहीं थी, रामानंद जी की इच्छा थी, ठाट बाट भी उन्होंने झेल लिया और 2 रुपए की दक्षिणा भी पाई। पर क्या वो महाराज जी से राज्य को पा सका? नहीं। सुंदर साथ जी, अब यहाँ एक भाव हो रहता है, वो कामना रहित वाली भक्ति भी मैं आपको बताऊंगी कि उस भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो भी सुनिएगा। पहले अपनी इस बात को पूरा कर लेते हैं। महाराज जी ने अपनी जीवनी रखी सुंदर साथ जी हमारे आगे। महाराज जी ने शुरू में ही कहा कि क्या मुझे उल्टी करनी पड़ेगी? तो प्रताप सिंह जी ने बोला था हाँ जी आपको उल्टी करनी पड़ेगी, मतलब अपना जीवन हमें गाना पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं मेरी परीक्षा ही सब हुआ, लेकिन एक लक्ष्य प्राप्ति क्या थी? धनी इच्छा। सिर्फ सदगुरु को पाना चाहते थे वो। सदगुरु में राजी मिलेंगे ये भी उन्हें नहीं पता था, कि वो धाम की रूह है ये भी उन्हें नहीं पता था। क्योंकि उन्हें वाणी नहीं मिली थी सुंदर साथ जी। ना उनके पास वाणी थी, ना उनके पास सुंदर साथ था, ना चर्चनी थी, ना चितवनी थी, कुछ भी नहीं था। बस एक सच्चे पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु को वो पाना चाहते थे। पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु से कौन सा शिष्य मिलन कर सकता है और कौन सा शिष्य ही उन्हें पहचान सकता है? कौन पहचान सकता है सुंदर साथ जी? अब वो शिष्य पूर्ण कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि वो शिष्य पूर्ण है? समर्पण तो विजय बहन तब होगा ना जब हम पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु को पहचान लेंगे। लेकिन हमें पहचानने की काबिलियत कैसे आएगी? हमारी आत्म कैसे पहचाने की ये पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु है? दीदी जैसे कि हमारी पात्रता होती है, तो जिससे हमारी रहनी होती है उसके साथ वो सदगुरु पहचान जाते हैं कि प्रभा बिल्कुल सही बात है कि जैसे हमारी रहनी होती है सदगुरु पहचान जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि शिष्य कैसे पहचानेगा पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु को? हम कैसे पहचानेंगे? हमारे सामने लंगोटीधारी सदगुरु आ जाए, हम कैसे पहचानेंगे? हम राज्य को कैसे पहचानेंगे? जो पूर्ण अति पूर्ण है वो ही पहचान करवाएंगे। दिल में जैसे बड़े महाराज जी के दिल में बैठ। अब आप कहना क्या चाहते हैं कि महाराज जी पूर्ण अति पूर्ण नहीं है जो रामानंद जी को पहचान नहीं हो रही महाराज जी की?
है ना, वही तो बोले ना कि फिर रामानंद जी क्यों नहीं पहचान पा रहे? पुराणाति पुराण तो बैठ गए थे ना दिल में। महाराज जी पूरन यही अति है पूरन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न हाँ, लक्ष्मी बोलो। हमारे सामने कोई आप कह लंगोटीदार बाप मतलब आ जाए कोई, हम कैसे पहचान लेंगे? आप बता रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो अगर आ जाए तो हमें ऐसे पहचान, तो उनकी वार्तालाप से कोई बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से बोलेंगे या कुछ बताएंगे या धर्म के बारे में कुछ रास्ता बताएंगे, ऐसे तो पहचानेंगे उनकी बोली से। जैसे कोई कहीं किसी की हम चर्चा सुनने जाते हैं, किसी अनजानी में चर्चा सुनना है और उसने परम सत्य की बात की, कुछ अच्छी बात की, क्यों बात उससे भी तो पहचान जाते हैं ना जी कि वो इसका मतलब बोलचाल से कि स्वभाव कैसा है, कैसे मतलब मुझे तो ऐसा ही आया दिया, आप बताओ, मुझे नहीं आ रहा सत्य की पहचान कराएगी, स्वार्थ कामना से हमें हटा करके इस राह पे चलना है, हमें पहचानना चाहिए सत्य की पहचान। प्रणाम जी, हमारी प्रणाम। आदत किसे दवाई देती है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम फर्स्ट टाइम हम जैसे कई सुंदर साथ ऐसा होता है ना कि पहली बार में ही उनको एकदम जागृति आती है, तो उनके अंदर वो अंकुर तो होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान रहती है। लेकिन जब सच्चे सतगुरु का सानिध्य होता है उन्हें उसकी पहचान नहीं होती। और जब सच्चे सतगुरु का सानिध्य होता है, राज्य का सानिध्य होता है, तो एकदम से एक बार में उनकी चोट लग जाती है, तो हमारा दिल हमारी आत्मा गवाही देती है। मुझे तो ऐसा लगता है। और कोई पॉइंट सुंदर साथ जी? दीदी हाँ जी, दीदी मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। दीदी दीदी जैसे रज्जू ने कहा कि हे मोहो, मैं आऊंगा तो तुम मुझे पहचान पाओगी। तो रूहो ने कहा कि नहीं सदगुरु, कहीं जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे कैसे पहचानोगी? तो मतलब उनके शब्दों से, उनके विचारों से, उनके रहने से, जैसे प्राणनाथ जी ने उनकी रहने से पहचाना कि हमारे प्राणनाथ जी है, तो उनके शब्दों से उनकी जो चर्चा करेंगे उस चीज से हम पहचानेंगे दीदी। सही बात है। और कोई कुछ कहना चाहता है सुंदर साथ जी? रंजना दीदी, रंजना दीदी, हाँ जी, एक बार फिर से प्रश्न बोलो तो प्रश्न बोलो। प्रश्न ये है सुंदर साथ जी कि हमारे सामने अगर सतगुरु पूर्णति पूर्ण है तो शिष्य कैसे पहचानेगा वो पूर्णति पूर्ण है? जब शिष्य पूर्ण होगा। अब शिष्य पूर्ण कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि शिष्य पूर्ण है? हमें कैसे हम अपनी बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पूर्ण है और पूर्णति पूर्ण सतगुरु को पहचान लेंगे, राज्य को पहचान लेंगे, वो सतगुरु बन के जब आएंगे हम कैसे पहचान लेंगे? ये बात मैंने ये प्रश्न ये किया है। अब सुंदर साथ ने बोला रहनी से, फिर बोला उन्होंने कि हम सदगुरु के वचन सुनेंगे तो हमें पहचान होगी। महाराज जी कहाँ रामानंद जी पे नहीं कर रहे थे, शुरू से ही उन पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको परम धाम के 25 पक्ष दिखा रहे हैं, उन्हें सत्य दिखा रहे हैं, क्यों रामानंद जी नहीं पहचान पा रहे हैं? और महाराज जी के साथ साथ चलते आ रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्या उनकी रहनी भी महाराज जी ने उनकी सुधरवा दी? निस्बत नहीं है, इसलिए महाराज जी उस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो जो है ना हंसू, अगर ये उसकी निस्बत नहीं है तो महाराज जी उनका जो प्रेम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, दोबारा बोलो हंसू, म्यूट हो गई। हाँ हाँ जी, पूर्ण अति पूर्ण ये आप ही बताओ अब तो क्योंकि हम तो उलझ गए। सुंदर साथ जी उलझिए मत, सुलझिए। अभी तक सुलझाने आई है, उलझाने नहीं आई है। लक्ष्मी आ जाओ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिभा दीदी आप भी सुन लीजिए। रंजना दी आप ही बताए थे। अब आप सुनिए। ये तो लास्ट में तो मेरा यही है कि राज्य की लेकिन रामानंद ऐसा नहीं हो सकता कि वो निस्वती नहीं होंगे, क्योंकि बड़े महाराज जी उनको कोशिश कर रहे थे जगाने की, उनको अपनी सब उस राह पे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रामानंद जी वो मतलब उस राह पे चलना नहीं चाहते थे जिस बड़े महाराज जी जिस राह पे उनको चलाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो निस्वती नहीं थे, वो भी शायद कामनाएं थी ना, स्वार्थ था ना उनका। अब सुनिए,
आप सुनिए सुंदर साथ जी। पूर्णिमा सखी बताएगी। प्रणाम जी पूर्णिमा दी, प्रणाम जी। पूर्णिमा दी सखी आप बताएगी बताइए, मौन सही से, आप बताइए। एकदम मौन सुन रही है, वो बताएगी। पूर्णिमा दी बताइए, हम आपके आंसर का जब इंतजार कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु को हमें कैसे पहचान लेना है ना? यही क्वेश्चन है ना सखी कि क्वेश्चन हमें, ये, हाँ जी, क्वेश्चन यही है। और हम पूर्ण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण ही पूर्ण से जाके मिल सकता है। तो हम पूर्ण कैसे होंगे? हम पूर्ण शिष्य होंगे तो पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु को पहचानेंगे। तो उसका भाव बताइए पूर्णिमा दी। जब हम अपने आदि की वचन पर चले, है ना, अपने आप में पहले बनाना है, मन मंथन करें, जैसे रमन सिंह महाराज जी ने किया। तो उन्हीं की वितक से हमें यह एहसास होता है कि मुझे लगता है कि उनकी पहचान और अपने सदगुरु की खोज कैसे करनी चाहिए। तो जब हमें अपने सदगुरु को खोज करते करते जब हम उन्हीं की वितक से जब वो हमारे दिल में आगे बढ़ जाए, तो ऐसा एहसास होता है कि हमारा सदगुरु यही है। गुरु तो बहुत मिलते हैं, है ना, लेकिन सदगुरु की खोज पहचान होने कि उनकी दिखाए रास्ते में चलना पड़ेगा, उनकी हरफों पे हमें हमारा यात्रा करना है ना सखी? मुझे तो यही रास्ते। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबके आंसर अपनी अपनी जगह सही है। अब सही आंसर सुन लीजिए। आंसर सबके सही है, मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही हूँ, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु की पहचान पूर्ण शिष्य ही कर सकता है। और शिष्य पूर्ण कैसे होता है? जब वो कामना से रहित होता, मतलब कामना से मुक्त होता है। जब उसके हृदय में कोई कामना रह ही नहीं जाती, माया की, राज्य की, दर्शन की कोई इच्छा नहीं रह जाती, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं कि अब हम तेरे हवाले, तू मारे चाहे जिंदा रखे, सब कुछ तेरा है। पूर्ण समर्पण जब वो कर देता है अपने आप से, किसको? अपने अदृश्य प्रभु को, अदृश्य सतगुरु को, जिससे वो मुलाकात उसकी अभी हुई नहीं है। सुंदर साथ जी, जब कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, कोई कामना मन में नहीं रहती है, तो वो पूर्ण शिष्य हो जाता है। तो पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु जब उनके सामने आते हैं, तो वो तुरंत अपने सदगुरु को पहचान लेता है। जो कामना के वश में होता है ना सुंदर साथ जी, वो सदगुरुओं से भी तो ही मिलता है कि वो अपनी कामना पूर्ति के लिए मिलता है। जब उसकी कामना पूर्ति हो जाती है, तो वो अपने गुरुओं को भी, सदगुरुओं को भी छोड़ देते हैं। फिर उनको सदगुरु मिलते भी नहीं है, उन्हें सिर्फ वो गुरु ही मिलते हैं जो उनकी कामना पूर्ति करने की शक्ति रखते हैं। बात समझ आई सुंदर साथ जी? जी, समझ में आता। अब महाराज जी अपने सदगुरु से मिले थे, तो महाराज जी विदेही हो चुके थे, अपनी देह भी त्याग चुके थे, अपनी देह को भी वो मिट्टी कर चुके थे, सब कुछ समर्पित कर चुके थे। इसलिए उन्होंने दादा गुरु महाराज को पहचान लिया था। उससे पहले कितने आए कितने गए, पर महाराज जी ने कभी किसी को समर्पण नहीं किया। महाराज जी के हृदय में कोई कामना थी सुंदर साथ जी? हमने भी तक सुनी है, रत्ती भर भी कामनाओं, खाने की, पीने की, कपड़ों की, लत्तों की, घूमने की, फिरने की, कोई कामना नहीं थी, कोई माया नहीं थी। और रामानंद जी को महाराज जी शुरू से जगा रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनको अपना सानिध्य दे रहे हैं, सब समझा रहे हैं, उनको डांट भी रहे हैं, प्यार से भी समझा रहे हैं। लेकिन रामानंद जी के हृदय में क्या घर करके बैठी थी? कामनाएं, इच्छाएं, भोग विलास की इच्छाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त करी थी, छाया सिद्धि। किस लिए? कि वो अपनी सिद्धियों को दिखा के ऐश की जिंदगी बिताना चाहते थे। सुंदर साथ जी, जब हम लोग भी राज्य की राह में हम कोई काम ना रखते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं? हम कर्ता भाव में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं किस कामना से? कि इसका फल हमें ये मिलेगा। हम गृहस्थी पाल रहे हैं, किस लिए? हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं कि बड़े होके बच्चे हमें संभालेंगे।
और बच्चे बड़े होके तुम्हें संभाले, उसके लिए तुम्हें जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना बुढ़ापे तक, 80-90 साल की अवस्था तक, उस अवस्था तक जब तक तुम लकड़ी ना पकड़ लो। सुंदर सा जी ध्यान से समझिएगा, अगर मेरी आवाज ना आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हम लोगों ने अपने घर गृहस्थी पाली, एग्जाम्पल बच्चे पाले किस लिए कि बुढ़ापे में ये हमारा करेंगे, इस कामना के साथ कि हम आज बेस्ट देंगे तो बच्चे कल हमें बेस्ट देंगे, ठीक है, इसलिए हम बेस्ट अति बेस्ट देते हैं। लेकिन बच्चों से सेवा कराने के लिए भी तो आपको उस अवस्था में आना पड़ेगा ना कि बच्चे आपकी सेवा करें। मेरे को जवाब दीजिएगा, नहीं तो आगे की बात नहीं बोलूंगी। बिल्कुल। और अगर हमने निष्काम भाव से इंतजार करना पड़ेगा जब तक बूढ़े नहीं हो पाते, बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक हम लकड़ी नहीं पकड़ लेते, जब तक हम सेवा कराने लायक नहीं हो जाते। मतलब हमारी मंशा यही है कि हम सेवा कराएं बच्चों से। और अगर हमने निष्काम भाव से बच्चे पाले होंगे कि चलो ठीक है, मेरा फर्ज था, मेरी सेवा थी, जो राज्य ने मुझे दी मेरे से निभी, बस बात खत्म। उसके बाद हो सकता है उसके बाद फल स्वरूप राज्य आपको ले जाए और आपका ऐसा क्षण ही ना आए कि आप बिस्तर पे पड़े और आपको बच्चे पाले, पता नहीं क्या हो। समझ रही है सुंदर साथ जी? इस भाव को समझिए, बात को, कि हमें जो भी करना है निष्काम भावना से, कामना के वश में नहीं होके, कामना से मुक्त होके। जो कामना से मुक्त होके कार्य किया जाता है वो भक्ति कहलाती है। सुंदर साथ जी, अब रामानंद जी की इच्छा यहाँ पूर्ण हो गई, राजा से मिलने की, राजा से दक्षिणा पाने की। 2 रुपए की उन्होंने दक्षिणा पाई और जब तक उन सीमाओं में रहे, राजसी ठाट बाट में रहे। सुंदर साथ जी, रामानंद जी की तो यही इच्छा थी ना? कोई जवाब देगा? सुंदर साथ जी, रामानंद जी की यही इच्छा थी ना कि वो ऐश परस्ती की जिंदगी जीना चाहते थे। कामना थी। अब उनके कामना पूर्ति यहाँ पे हो गई। अब वो महाराज जी से कटने लगेंगे। सुंदर साथ जी, क्यों? क्योंकि वो इसी इच्छा के तहत ही तो महाराज जी से जुड़े हुए थे। और जो अपने सदगुरुओं से किसी कामना के वश में आके जुड़े हुए हैं, जब उनकी कामना पूरी हो जाती है तो सदगुरु भी छूट जाते हैं। बात समझ आ रही है? भेद समझ आया? समझ में आ रही है। सुंदर साथ जी, ये भेद इतना कोई मामूली नहीं है, ये कोई मामूली भेद नहीं है कि हम आई गई कर दे बात, कि हम वाणी मंथन कर रहे हैं, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सुबह 3 बजे उठ रहे हैं और हम फिर भी बैठ रहे हैं, फिर भी हमें राज्य नहीं मिल रहे। अब सुनिए सुंदर साथ जी, जो दूसरा मार्ग जो था कि कामना के वश में ना होकर जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति कैसे होती है, वो भी सुनिए एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने शोरूम का एग्जाम्पल उधर दिया, इधर भी आपको एग्जाम्पल देते हैं। सुंदर साथ जी, गोपियों को ले लीजिए, ब्रज की गोपियां, रास की गोपियां, ब्रज की गोपियां ली जाएगी। कोई भी कार्य कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, ध्यान क्या है उनका? ध्यान क्या है? कृष्ण, अपने राज्य में, अपने कृष्ण में। मक्खन बिलो रही है तो कृष्ण कृष्ण, बर्तन धो रही है तो कृष्ण कृष्ण। तब तो 12,000 का परिवार, कहते हैं ना कि एक घर में उत्सव है, एक घर में उत्सव है, बिजी भी रहती है, पर ध्यान कहाँ? ध्यान कहाँ है सुंदर साथ जी? कृष्ण में। अब कामना के वश में ना होकर जो भक्ति होगी ना, उसमें ध्यान कहाँ रहेगा? राज्य पे। ठीक है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक इच्छा, तू दिखता रहे। और जब वो दिखना बंद होगा, मतलब उनकी अनुभूति होनी बंद होएगी, तो फिर आत्म विचलित होनी शुरू हो जाएगी, अंदर में एक हलाल हो जाएगी, अंदर में एक मतलब क्या हो जाएगी? विचलता हो जाएगी, एक अद्भुत सी घबराहट हो जाएगी, कि बेचैनी होने लगेगी कि नहीं, आप क्यों नहीं मिल रहे मुझे, ये किस लिए चाहिए धन दौलत, और उसके बदले में आपको पूरी सृष्टि का वैभव भी मिल जाए ना, वो भी आपको राज्य के आगे तुच्छ लगने लगेगा। सुंदर साथ जी,
जब कामना के वश में नहीं होंगे हम। और जब हम कामना के वश में होंगे, जिस कामना के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं वो कामना की पूर्ति होने के बाद वो कार्य भी संपूर्ण करना हमें धक्केबाजी लगेगा। बात समझ आ रही है? जी हाँ। लक्ष्मी बात समझ आई? हंसा बात समझ आई या मेरा नेट चला गया? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं हाँ, दीदी, आज समझ में आई। हाँ जी आई आई समझ में आ गई जी, समझ में आ गई बात। बात समझ आ आप तो गई? दिख रहे हैं। आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो। सुंदर साथ जी, अब सुनिएगा। अब हम आगे चल के आपको बताएंगे, जो ये प्रसंग खत्म हो जाएगा, ये प्रसंग तो यहाँ समाप्ति होगी। अब जब रामानंद जी अलग हो जाएंगे ना, तब आपको बताएंगे कि कैसे इस अवस्था को हम कैसे पा सकते हैं। जो अवस्था मैंने कही कि हमें राज्य की जब अनुभूति ना हो तो सब कुछ विचलित हो जाएगा, ये हमें अनुभूति कब हो सकती है? इसके भी दो ही रास्ते हैं। दो रास्ते जिसमें से एक भी हमने चुन लिया पहचान करके, या फिर राज्य ने मेहर कर दी, तो ये समझ लिए कि हम सही रास्ते पे हैं और हम सही राह चुन रहे हैं। ये हम प्रसंग समाप्ति के बाद, आगे जब प्रसंग आएगा तब समाप्ति पे करेंगे। सुंदर सा जी, किसी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न ले सकती हूँ, क्योंकि आज मैं बैठक 9 बजे समाप्ति कर दूंगी। मुझे और भी कोई सेवा कार्य है आज इम्पोर्टेंट। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं एक आधा प्रश्न ले लेती हूँ। इस बाबत कोई प्रश्न पूछना चाहता है या किसी को बात समझ में ना आई हो तो मैं रिपीट कर दूंगी। सुंदर सा जी, प्रसंग आज आगे का नहीं लूंगी, क्योंकि प्रसंग आगे का भी छोटा नहीं है। इसी को ही महाराज जी आगे बता रहे हैं, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि कामना से रहित, मतलब कामना के वश में व्यक्ति क्या क्या चीजें कर लेता है और किस हद तक गलत कार्य भी वो कर जाता है। इस बात को महाराज जी बता रहे हैं कि हम माया में भी क्या कहते हैं, बेईमानी और ये कपटीपना, दुष्टता क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हम कामना के वश में होते हैं। तो आगे इसी प्रसंग को महाराज जी ने एक प्रसंग के माध्यम से हमें समझाया। जिसको ये बात ना समझ आई हो, जो आज बात निवेद बताया, तो उसमें कोई प्रश्न कोई करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ, कि हम कोई भी काम कर रहे हो तो हमारा चित्त हमारे पिया जी में है, तो हम कामनाओं से हम रहित हो गए हैं। सही बात है, ऐसा होता है। मतलब जैसे हम कामनाओं से, मतलब हमारी कामना उस पे नहीं है, हमारा जो हमारी इच्छा जो है वो राज्य के लिए है। तो जैसे अभी आपने ये प्रसंग कहा कि जैसे बड़े महाराज जी ने कहा कि कामनाओं से रहित होना, तो ये जो प्रसंग जो जैसे आप समझा रही हैं, तो कामना जैसे हमारे अंदर इच्छा नहीं है कामनाओं की और हम राज्य में लग हैं, तो ये प्रसंग उस पे आधारित होता है। हाँ प्रभा, इसमें ये है, बात को समझिए, मैं दोबारा से एक बार समझाती हूँ। इसमें ये है कि यहाँ पे हमें मन मंथन की जरूरत है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको करने के बाद या करने से पहले, तो करने से पहले हमें अपने मन के मंथन को कर लेना चाहिए। कहीं सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय में कामना तो नहीं है। बात समझ आती है प्रभा? हाँ दीदी, हाँ। और पता चला कि हम कामना के वश में नहीं है, हमारी कोई कामना नहीं है, हम राज्य को पाने के लिए बैठे हैं और आगे ऑफर्स पे ऑफर्स देख रहे हैं। राज्य क्या ऑफर दे रहे हैं? तेरा घर परिवार सही कर दूं, तेरी करुणा को सही कर दूं, तेरे पति का बिजनेस चला दूं, और हमने एक्सेप्ट कर ली सुंदर साथ जी। तो ये विक्रम और बेताल वाली कहानी, हम बोले नहीं और राज्य आशीर्वाद दे के गए नहीं। जो तूने मांगा वो तुझे मिल गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो मतलब इसका मतलब, हाँ, मतलब इसका राज्य हमारा फिर परीक्षा लेंगे। हाँ नहीं जी, दीदी? जी परीक्षाएं होंगी। अब ना समझेगा कि परीक्षाएं नहीं होंगी। हाँ। हमें किसे चुनना है? अब आप समझ लीजिए, इसी प्रसंग से समझिए। महाराज जी ने राजा के दर्शन चाहे, राजा ने दर्शन दे दिए, तो क्या राजा ने दक्षिणा नहीं दी? दी। फिर उनको राजसी ठाट बाट भी दिया सुंदर साथ जी।
अगर हमने राजा को चुन लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना माया छूट जाएगी। अब इस बात को भी मन मत करना कि हाँ भाई हम राजा को ही चुनेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इस लालच में भी मत जाना, कहीं मन सूक्ष्म रूप से ये संतुष्टि कर ले। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। देखिए सुंदर साथ जी, ये माया बड़ी फंद वाली है, इसके जंजाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। कि अगर मन ने ये बात संतुष्टि कर ली ना कि हाँ भाई राजा को चुनेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो राजा पे ही हाथ रखेगा, लेकिन उसके पीछे उसकी कामनाएं फिर भागती रहेंगी। समझ आ रही है बात? कामना के वश में नहीं रहना है, कामना से मुक्त होना है हमें, बस बात ये है। और 24 घंटे राजाओं की इच्छा में मतलब जी, जैसे राजा जैसे कामनाओं उससे उसने बिछा दी, फिर हम ये इच्छा रखेंगे कि हाँ राजा से मिलेंगे, फिर उसका दर्शन करेंगे तो फिर से हमें इच्छा मिलेगा, तो मतलब कामना वो भी कामना से, वो भी कामना के वश में आ गई ना बात। अब वो जिस चीजों को तुम पाना चाहती हो, राजा को पाने के पीछे जिन चीजों को पाना चाहती, कहते नहीं है 500 चौपाई रोज की पढ़ लो, तुम्हारे घर में धन धान्य होगा, तुम्हारे घर में वैभव होगा। ये जीव सृष्टि की चाल है सुंदर साथ जी, कि 500 चौपाइयां इसलिए पढ़नी है रोज की कि हमारे घर में सब कुछ शांति से चलता रहे, हमारी घर गृहस्थी चलती रहे। अब तुमने ये कामना कर ली कि मुझे राजा से मिलना है सिर्फ इसलिए कि मेरी गृहस्थी भी सही हो जाए, तो तुम्हें उसे भोगने के लिए भी तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। वो 3000 का वाउचर खर्च करने के लिए वापस शोरूम में आओगी या नहीं आओगी? और तुमने ये कामना कर ली कि हाँ भाई करुणा ठीक हो जाए, मेरे पति का बिजनेस ठीक हो जाए, या कुछ भी हो जाए, अदरस तदरस सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं, वो कामना उसने कर ली। वो इस जन्म में उनका प्रारब्ध है कि उन्होंने ऐसा भोगना ही भोगना है। अगले जन्म में वो भी ठीक होके आएंगे और पति का बिजनेस भी अच्छा होगा, अगला जन्म तुम्हें भी लेने आना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब राजा को पाने के पीछे भी भोग नहीं होना चाहिए, राजा को पाने के पीछे ये समर्पण होना चाहिए। राजा कौन है? राज्य। राजा से यहाँ उपमा राज्य की है। अब राज्य से कोई कामना नहीं है, राज्य ऑफर्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारी परीक्षा लेंगे, तेरा ये कर दो वो कर दो, और इतना देंगे सुंदर साथ जी, आप यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव से कह रही हूं, इतना देंगे जितने की हमें जरूरत भी नहीं है, इतना इतना दे देंगे। सिर्फ एक, उसके पीछे मुद्दा सिर्फ एक है, मुझे मत मांग तू, बाकी कोई भी चीज मांग ले मैं दे दूंगा तेरे को, मेरी तरफ से नजर हटा ले। जैसे परम धाम में राज्य क्या कहते हैं, कोई झरोखा बोल, कोई जगह बोल, पुखराज की तलहटी बोल, कुछ भी बोल, मैं तुझे दिखा दूंगा। लेकिन हम लोगों ने क्या जिद करी थी, नहीं नहीं हमें खेल ही देखना है। अब हमारी खेल देखने की इच्छा है, वो इच्छा भी आपने उपजाई है, आप ही पूरी करोगे। ऐसे ही सुंदर साथ जी महाराज जी राजी यहाँ पे भी ऑफर्स रखेंगे, ये देख ले वो देख ले, लेकिन तुम मुझे मत मांग। हमें सबको साइड में करके बस एक उन्हीं की मांग। वो भी मांगना क्या है कि आप आ जाओ, नहीं 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 आपकी मर्जी है, ले जाओ चाहे आ जाओ, बस तेरे को ही देखने की इच्छा है और कोई इच्छा है नहीं, एकमात्र एक इच्छा। सुंदर साथी याद हो आपको, तो एक प्रसंग आया था तो मैंने कहा था हमारे कई कई खसम है, याद है? खसम नजर आए थे हमें उस समय। अब तो बीतक याद है, तब तो बीतक की शुरुआत थी, अब बीतक का अंत होने जा रहा है। अब काफी खसम तो उड़ गए होंगे, हैं? कोई 4 या 5 खसम रह गए होंगे, उड़ गए, बहुत सारे उड़ गए ना। अब ये 4 या 5 जो खसम रह गए ना सुंदर साथ जी, उस खसमों में से भी एक ही खसम को चुनना है। क्या कह रही हो हंसा? 2-3 तो खत्म रह गए, जैसे मैंने आपको एक रहना है, क्या खत्म रह गए, जैसे रात को आपको बताया था मैंने। मैं वही कह रही हूँ कि अब 2 या 3 खसम या हद मार के 4 या 5 खसम रह गए होंगे। अब हमें उन खसमों में से भी एक ही खसम चुनना है। कौन? राज्य। हमें पंचोली नहीं बनना है कि 5 जगह पे हम मत्थे टेक रहे हैं। हमें करुणा भी ठीक चाहिए, मेरे को मेरे पति का बिजनेस भी चाहिए, मैं को मुझे नौकरी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब हटा के एक चाहिए, सिर्फ राज्य। इसे कहते हैं अनन्य प्रेम।
अनन्य प्रेम की एक परिभाषा ये है सुंदर साथ जी कि एक से प्रेम और किसी से प्रेम नहीं। और अनन्य प्रेम की एक और परिभाषा भी है कि समर्पण भी, माथा भी टेकना है तो तेरे को टेकना है, किसी और के आगे माथा नहीं टेकना है, नौकरी के आगे माथा नहीं टेकना है। करेंगे तेरी सेवा समझ के करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्यार ही चाहिए। क्यों? क्योंकि नौकरी तू करवा रहा है, तेरी मर्जी है मुझे माया में रखने की। सुंदर साची, जब हम निज स्वरूप पढ़ेंगे ना इसके बाद, उसमें ये प्रसंग महाराज जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। मेरी आवाज आ रही है? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब मुझे लगा शायद मेरा नेट चला गया है। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अनन्य प्रेम, हाँ जी, अनन्य प्रेम मतलब एक से प्रेम, किसी और से प्रेम नहीं। सखी आपका नेटवर्क, हाँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर एक जाता बार हम है। चाहते हैं ना कि हमें कामना नहीं करनी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम कई बार हम प्रतिभा। चाहते हैं हमें कामना नहीं करनी, चाहते भी नहीं है। कई बार हमें अदृश्य मतलब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उसका ना चाहते हुए भी हमें वो कामना जैसे एक छोटी सी बनी रहती है। हम सोचते हैं हमें कामना नहीं चाहिए। हाँ, सूक्ष्म रूप तो इसकी निवृत्ति के लिए। हाँ, तो इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में यहाँ पे हमें मन मंथन की जरूरत है प्रतिभा दीदी। यहाँ हमें मन मंथन करना है कि हमारे सूक्ष्म में भी माया नहीं होनी चाहिए। महाराज जी के पास वाणी नहीं थी, आप समझिए, फिर भी उन्हें राज्य मिले, राज्य के दर्शन हुए। क्या किया उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म में उन्होंने अपने मन में से हर चीज हटा दी, मन को उन्होंने पताड़ा। अब आप समझिए, एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए, छोटी सी बात को समझिएगा, आपको पता चलेगा महाराज जी कितने बड़े योद्धा थे। महाराज जी ने जब अपनी कर्ण इंद्री को डांटा, जब उन्होंने दूर संगीत सुना और वापिस वहां पे बंगालन अपने कार्य में रत थी, उन्होंने ईंटों का प्रसाद मिला। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा। और महाराज जी ने आके अपने 2 चांटे मारे, अपने आप को ही 2 चांटे मारे उन्होंने कि तू कानों के रस मतलब कानों का स्वाद लेने के लिए चला गया था ना, तेरे को क्या पता था वहां सत्संग हो रहा है, पर तुझे सुनना क्या था? मधुर संगीत। वही मधुर संगीत तू माया में भी तो सुन सकता था, तेरे को यही सुनना था। तेरा किरा कराया पानी में ना चला जाता अगर बाय द वे तू उस बंगालन को देख लेता उस कार्य में रत, तेरा तो घर छोड़ना भी खराब हो जाता। सुंदर साथ जी, हमने राज्य के लिए हम पूरा दिन लगा रहे हैं, हम अपने घर वालों की डांट खा रहे हैं, फिर भी हमारा मन एक खाने की चीज में अटक जा रहा है। देखिए महाराज जी कितने बड़े योद्धा थे, उन्होंने अपने जीवन को अपने उसको कैसे उन्होंने राज्य पे कुर्बान कर दिया, और हम अपनी एक खाने की चीज को नहीं छोड़ पाए। तो वो बड़े योद्धा थे या हम योद्धा है? ये कोई मामूली जंग नहीं है। आप सोचो ना, राज्य की राह, राज्य को पाना कोई मामूली जंग नहीं है, महाभारत से भी बड़ा महाभारत है। क्यों? इधर मन कर रहा है ये खाना है, उधर हम राज्य का नाम जप रहे हैं, इधर मन भाग रहा है बिजनेस में, इधर मन भाग रहा है पोते पोतियों में, इधर मन भाग रहा है कहीं भी, और हम वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं। मन भाग रहा है नाश्ते में, मन भाग रहा है किसी भी चीज में, कुछ भी कह सकते हो, मन भाग रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? वाणी मंथन। हम क्या कर रहे हैं? चितवन। हम क्या कर रहे हैं? चर्चनी। मन है नहीं वहां पे। मन और तन का कॉम्बिनेशन महाराज जी ने पहले ही सूत्र दिया था, मन और तन का कॉम्बिनेशन जब बैठेगा तो सुंदर साथ जी तभी हम मन चाहा कर रहे हैं, मन ने चाहा चितवनी करनी है तो चितवनी में बैठ गए। मन ने कहा नहीं मेरे कमर दुख रही है तो हमारी दुख रही है, भले ही ना ही दुख रही हो। सुंदर साथ जी, मन ने चाहा मुझे भूख लग रही है, भले ही भूख ना हो लेकिन मुंह में स्वाद आ गया, जो सब्जी बनी है उसका, जो रोटी बनी है उसका, है कुछ भी बना है घर में, कुछ भी पड़ा है, मन और तन का कॉम्बिनेशन, मन भाग गया। मन तन स्थिर को रखते हैं, ये तन को स्थिर करता है। हाँ, तो फिर मन तन को अच्छे से स्थिर कर लो, लेकिन मन तो फिर भागने लगता है।
अब मन महाराज जी ने अपने मन को वश करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके एक योद्धा का काम उन्होंने निभाया। और आगे वो हमें इन रामानंद जी से, देवगिरी जी से, अब आगे एक सिपाही भी मिलेगा उनसे हमें इन प्रसंगों से बता रही है कि हम लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। अब रामानंद जी की गलती नहीं है कि वो महाराज जी को साथ होते हुए भी, पूर्ण होते हुए भी महाराज जी के सदगुरु पूर्ण सामने है, पर रामानंद जी पहचान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि वो कामनाओं के वश में है। समझ आ रही है बात? कि उनकी कामनाएं है राजा के दर्शन करने की, राजा से दक्षिणा पाने की, ऐशो आराम की जिंदगी जीने की। दक्षिणा पाने। कितना ही स्वीकारेगा सुंदर साथ जी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ये प्रसंग कोई मामूली नहीं था, इसलिए मैंने स्पेशली आज इसका बातों नहीं भेज लिया। प्रणाम जी।